आज हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, यानी कि कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स की हम बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये वाला क्लासिफिकेशन वाला चार्ट याद होना चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर। तो पहले आपको ये चार्ट समझाता हूँ मैं। राइट, अब हमारे पास अगर हम बात करें कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में या कोलिनोमिमेटिक एजेंट्स के बारे में, तो ये दो तरह की हो सकती हैं, डायरेक्टली एक्टिंग या इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग हमारे पास वो होती हैं जो रिसेप्टर के साथ डायरेक्टली जाके बाइंड करती हैं। इनकी बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास होते हैं कोलिन ईस्टर्स और दूसरे होते हैं प्लांट एल्कलॉइड्स। हमारे पास कोलिन ईस्टर्स में हमारे पास आ जाती हैं एसिटाइल कोलिन, बिथैनिकॉल, कार्बाकोल। एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारे पास निकोटिन रिसेप्टर पे भी लगती है और मस्करिनिक रिसेप्टर पे भी लगती है, यानी दोनों रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। बिथैनिकोल जो है वो सिर्फ हमारे पास मस्करिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, और कार्बाकोल जो है ये दोनों रिसेप्टर को, निकोटिनिक को भी मस्करिनिक रिसेप्टर को भी, दोनों रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। तो ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ये कोलिन ईस्टर्स में आती हैं। इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट वाली कैटेगरी में आती हैं प्लांट एल्कलॉइड्स। इसमें हमारे पास मस्करीन है, निकोटीन है एंड पाइलोकार्पिन है। अगर हम बात करें मस्करीन की, तो ये मस्करीन रिसेप्टर को ही स्टिमुलेट करती है सिर्फ, और निकोटीन सिर्फ निकोटीनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। जबकि हमारे पास पाइलोकार्पिन जो है ये भी सिर्फ हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, निकोटीनिक को नहीं करती है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद कुछ सिंथेटिक ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल सिमविलिन हो गई या वार्सलिन हो गई, जो हमारे पास पार्शियल निकोटीनिक एगोनिस्ट हैं। तो ये नाम भी आपको याद होने चाहिए इस कैटेगरी के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग हमारे पास एगोनिस्ट वो होते हैं जो डायरेक्टली रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास जो एंजाइम होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करता है या न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन करता है, फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन के केस में कोलिन ईस्टरेज एंजाइम होता है जो उसको ब्रेक डाउन करता है एसिटाइल और कोलिन में। तो ये उस एंजाइम के साथ बाइंड करती हैं और उस एंजाइम को जो है वो काम नहीं करने देती, उस एंजाइम को एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन नहीं करने देती। इसके नतीजे में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इनको इसलिए हम कहते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग। इसकी हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। कुछ हमारे पास दवाइयाँ इस तरह की होती हैं जो रिवर्सिबली बाइंड करती हैं, जो कोवलेंटली बाइंड नहीं करती हैं, जो कॉम्पिटिटिवली बाइंड करती हैं। अगर एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ये इन दवाइयों को रिप्लेस कर सकती हैं। राइट, तो हमारे पास ये जो इनहिबिटर्स होते हैं, ये रिवर्सिबल, इनके आपको नाम याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल डोंजापिजिल, एट्रोफोनियम, नियोस्टिगमीन, फाइजोस्टिगमीन, एनापेरोडिस्टिगमीन। ये हमारे पास क्या करेंगे, रिवर्सिबली कोलिन ईस्टरेज एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे और इसको इनहिबिट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ पॉइजन्स होती हैं जो हमारे पास कोवलेंटली बाइंड करती हैं कोलिन ईस्टरेज के साथ और उसको परमानेंटली जो है वो ब्लॉक कर देती हैं, उसको परमानेंटली इनहिबिट कर देती हैं। इसमें हमारे पास इकोथायोफेट, मैलाथायोन, पॉलीडॉक्साइम, ये हमारे पास पॉइजन्स आ जाती हैं। राइट, इसके अलावा एक और कैटेगरी यहाँ दी गई हमारे पास, ये फास्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स के बारे में बताया हुआ है। फास्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स बेसिकली जो है ये एंजाइम होता है। फास्फोडाइस्ट्रेस क्या करता है, साइक्लिक एएमपी को ब्रेक डाउन करता है, और साइक्लिक एएमपी क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो वो स्टिमुलेट कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्शन को। तो ये हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक सिल्डेनाफिल याद होना चाहिए। राइट, तो ये कैटेगरी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये चार्ट आपको कम्प्लीटली फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए। इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बाकायदा तौर पर।